हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदिष्ट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज लिमिट का मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिमिट की क्लैरिटी के लिए आप लोग ज़रूर उस वीडियो को एक बार देखें, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा लिमिट। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता रहा था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से ए पर अप्रोच कर रहा था तो हमें जो वैल्यू हो प्राप्त हो रही थी नेवर नेवर रूट में, वो एच जो एक बहुत छोटी क्वांटिटी थी, इतनी छोटी कि वो ऑलमोस्ट जीरो ही माना था मैंने। तो अब हमको उसके ए के आउटपुट को निकालना है क्योंकि हमने नेवर रूट की बात की है। तो हमने उसमें ए माइनस एच कर दिया था कि ए माइनस एच ऐसा पॉइंट है जिसके आगे बढ़ने पर हम ऑलमोस्ट ए पर ही पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली इसको इस प्रकार से लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू डी। ऐसे जब हम बी पर राइट हैंड साइड से चलना शुरू किए यहाँ इधर से, तो जहाँ से इसका ग्राफ गिरते 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 ए पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था, तो जो ए के एक ऐसे पॉइंट पर ग्राफ था कि जो ए प्लस एस थोड़ा सा आगे था, थोड़ा सा, और उसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू डी। ठीक है, जैसे कुछ बुक्स में इस प्रकार से भी नोटेशन दिया होता है। यहाँ हमने डी माना है तो यहाँ डी मान सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ भी रहेगा, ये फंक्शंस के क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रहेगा उसको हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चनों में आपको या कुछ बुकों में ऐसे दिया रहेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए माइनस फंक्शंस ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी दिया रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ जब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं तो कई क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा आपको कि जब ऐसे लिखा रहेगा तो ये हम समझ लेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जब ये ए प्लस लिखा रहेगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमारी राइट हैंड लिमिट है। लिमिट की वैल्यू को दो प्रकार से ब्रेक किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में। तो इसको कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि अगर हम कहें कि समझिए कि अगर कोई क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। अगर इन एक लेफ्ट हैंड लिमिट में, एक राइट हैंड लिमिट में, ठीक है, और अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी सिमिलर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों का जो लिमिट आई है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं और इन दोनों की जो लिमिट की वैल्यू आई है वही पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात यह है कि हाउ टू सॉल्व लिमिट। लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन है, जनरली दो ही हैं, और कंडीशन है कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसमें लिमिट कब एग्जिस्ट होती है कब नहीं होती। तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है हमारा, किसी फंक्शन में जो टेंडिंग करने वाली वैल्यू है उसको उस फंक्शन में पुट कर देंगे और देखेंगे कि कहीं लिमिट में इनडिटर्मिनेंट तो नहीं आ रहा है। अगर इनडिटर्मिनेट टर्म्स नहीं आ रहा है तो जो उस वैल्यू के जो उस टेंडिंग करने वाले को फंक्शन में पुट किया है उससे जो उस आंसर आया है, तो उस लिमिट की वो वैल्यू जो आई है वही वो लिमिट का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू फंक्शन ऑफ एक्स है और 4x अपन 2 है, तो हम जो टेंडिंग करने वाली वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को यहाँ पुट कर देंगे।
जब यहाँ 2 को पुट किया, 2 से 2 बाहर हो गया, तो यहाँ हमारा आंसर 4 आ गया, क्योंकि इनडिटर्मिनेट टर्म्स में नहीं आया है। अगर इनडिटर्मिनेट टर्म में आता है तो इसके बारे में हम अलग से बात कर लेते हैं। अगर इनडिटर्मिनेट टर्म्स में आ ही गया तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट टर्म में अगर आ गया, अगर फंक्शन की वैल्यू को पुट किया, फंक्शन की वैल्यू जो टेंड करने वाली थी, उस फंक्शन में जब पुट किया तो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से आया, तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये इनडिटर्मिनेट टर्म्स में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके करेंगे, आगे हम इस पे बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं किस पे, जो कुछ स्पेशल जो फंक्शन है और जो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक ग्राफ है। आप लोगों ने अगर फंक्शन पढ़ा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट फंक्शन का जो है लिमिट क्या होगी, तो चलिए हम जो बेसिक तरीके से चलते हैं, ग्राफ पे चलना शुरू करते हैं। x टेंडिंग टू 1 कह रहा है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू कर रहे हैं तो हमारा y का ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है, वो 0 पर ही है। ठीक है, और अगर हम तो हमारे इसलिए हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर हम राइट हैंड साइड से चलना शुरू करते हैं, तो जब हम राइट हैंड साइड से चलना शुरू किए तो वो हमारी वैल्यू 2 पर पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 पे पहुंच रही है, y का ग्राफ 1 पे जा रहा है तो 1 पे चली गई। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं बराबर है तो हम लिमिट के बारे में बात ही कहाँ कर सकते हैं। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टेंडिंग टू 1 किसी फंक्शन में वो नॉट डिफाइंड हो गया, इस फंक्शन में नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अगर हम कहें, क्या कहें, अगर हम कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 2.5x, ठीक है, अगर हम इसको फाइंड करने के लिए कहें तो हम आइए करते हैं। 2.5 यहाँ कहीं है, अब इसके हम लेफ्ट हैंड से चलना शुरू कर रहे हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड जब से चलना शुरू कर रहे हैं तो इसका जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ कहीं आसपास होगा, यानी 2 पर जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट से अगर हम अप्रोच करना शुरू करें तो जब हम राइट हैंड लिमिट से चलना शुरू कर देंगे इधर से, तो ये हमारा इसी पॉइंट पर आ रहा है। मतलब ये है कि 2.5 पर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं आसपास होगा। 2.5 के लेफ्ट हैंड से चलना शुरू करते हैं, जो हमारे को मिल रहा है वो किस पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर जा रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, यानी दोनों पॉइंट सिमिलर आ रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर 2 की बात कर लेते हैं तो 2 पर भी एग्जिस्ट न करता। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ आती, राइट हैंड लिमिट की कुछ आती, तो इसीलिए इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर
एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप को समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिगमन फंक्शन की। कहा यह जाता है सिगमन फंक्शन के बारे में कि सॉरी, इस प्रकार से सिगमन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, अगर आप लोग नई फंक्शन पढ़े होंगे तो आप सीधे देख लीजिए किस प्रकार से सिगमन फंक्शन का होता है। जब ग्राफ होगा तो उसके बारे में बात होगी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सिगमन ऑफ एक्स, इसको हमें बताना है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो जो सिगमन फंक्शन का बेसिक यही है, जैसे हम चलते थे लेफ्ट हैंड से चलना शुरू करें, जीरो से लेफ्ट हैंड से चलना शुरू करें तो y की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और हम राइट हैंड से चलना शुरू कर रहे हैं तो +1 हो रही है। तो इसमें भी सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो ये भी लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कहें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 फंक्शंस ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स नॉट डिफाइंड है। मतलब यह है कि अगर हम 1 से चलना शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 पर चलना शुरू कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 1 पे आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट से चलना शुरू कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 1 पे जा रही है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट से पर चलना शुरू करें, राइट हैंड लिमिट से जब चलना शुरू करेंगे तो हमारा y का ग्राफ नीचे आ रहा है और वो ऑलमोस्ट 0 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 हो गई और राइट हैंड लिमिट 1 हो गई। अब दोनों लिमिट सिमिलर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है, एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अब इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिटरमिनेट टर्म की। धन्यवाद।